हेलो एवरीवन, जितने भी यहाँ पे गेट एस्पिरेंट है जो 2026 टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम रहती है कि मैम हमें स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो क्या हमें लेक्चर देखना चाहिए, क्या हमें स्टैंडर्ड बुक पे ध्यान देना चाहिए, क्या हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, और कौन सी चीजें हमें नहीं करनी है हमारे इस प्रिपरेशन में। अगर आपने इन चीजों पर ध्यान दे दिया तो यहाँ पर आपको ऑल इंडिया रैंक 1 लाने में भी कोई नहीं रोक सकता है। ये बेस्ट टाइम माना जाता है हर एक स्टूडेंट के लिए जो अगली साल की जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज संस्कृति मिश्रा। इस सेशन में हम यही सारी बातें करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स और उसके साथ में जो स्टूडेंट की यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रैटेजी रहती है, वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं अभी की, तो यहाँ पर देखिए कि स्टूडेंट की यहाँ पे बहुत इशू रहता है कि यहाँ पर मैम क्या स्ट्रैटेजी हमें नहीं करना है, क्या चीजें हमें नहीं करें जिससे कि हमारी अच्छी रैंक आए, इंप्रूव हो सके रैंक, या फिर हमारे स्कोर अच्छा आ सके। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले बात है कि आपके पास गेट में टाइम बहुत है। जो स्टूडेंट यहाँ पे 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनको सबको यहाँ पर ये चीज समझनी है, अगर आपने डेली अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है अच्छी रैंक लाने के लिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ये टाइम को बहुत यूटिलाइज नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, और फिर एट द एंड में आकर जब हमारे पास नवंबर रहता है, सिर्फ 3 महीने 4 महीने रहते हैं, उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि हमारे पूरे 1 साल में कोई तैयारी नहीं हुई। वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्या आपको करना चाहिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। हर एक स्टूडेंट का यहाँ पर अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट में कुछ नहीं मांगते हैं, बट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लैरिटी मांगता है कि आपको उस पर यहाँ पर पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको वो स्ट्रांग हो गया तो आप यहाँ पर गेट में अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड बुक से हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट की यहाँ पे क्यूरी रहती है कि अगर यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं 2026 की, तो क्या हमें यहाँ पर पढ़ना चाहिए स्टैंडर्ड बुक से। तो हाँ, बिल्कुल हमें स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आप यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक्स की हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स ये नहीं है कि 1 2 3 मतलब आप एक सब्जेक्ट के लिए 3 स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो। नहीं, आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बुक लेनी है, उसका रेफरेंस लेना है, और बुक पढ़ना नहीं, आपको उसका रेफरेंस लेना है। आप वीडियो लेक्चर देखिए, वीडियो लेक्चर की हेल्प से यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट वो पढ़ा रहे हैं उस पर क्या यहाँ पर बुक में दे रखा है, क्या उसका रेफरेंस है, उसकी हेल्प से आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक्स की हेल्प लेनी है, लेकिन आपको ये समझना है कि मुझे हर एक सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है, उसके साथ में मुझे वो पढ़ना नहीं है, मुझे उसका रेफरेंस लेना है। किस में काम करना है, उसको आपके जितनी प्रॉब्लम्स आती है, आप कॉन्सेप्ट कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको उसमें वो हेल्प करेगी, राइट। अगर मैं बात करूंगी कंसिस्टेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2026 की टारगेट कर रहे हैं, आपको डेली, मैं बोल रही हूं आपको डेली कम से कम अगर आपने 4 से 5 घंटे दे दिए, यहाँ पर जब लोगों के पास 3 महीने रहते हैं लास्ट के गेट के, तब आप आराम से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे, बहुत टाइम रहेगा। तो आपको अभी से कंसिस्टेंट होके 4 से 5 घंटे डेली देना है। कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर कहीं मेरे फ्रेंड्स की पार्टी हो रही है, या फिर मैं बोल रही हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट्स हमको कंप्लीट करना है, कुछ भी हो, लेकिन आपको 4 से 5 घंटे देना है। वो कंसिस्टेंट होना है। गेट सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी मांगता है और हार्डवर्क मांगता है। यहाँ पर अगर मैं IIT की बात करूं तो वो स्मार्ट वर्क मांगता है, लेकिन यहां पर अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आपने ये 2 चीजों की पकड़ बना ली तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है अच्छी रैंक लाने में, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूंगी प्रैक्टिस एवरीडे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में उनको पता है कि टाइम बहुत है, हम बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन वही वो सबसे ज्यादा बड़ी गलती कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये समझना है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अगर टाइम इतना है तो मुझे उसमें कैसे मैं अच्छे से यूटिलाइज करूं। आपको प्रैक्टिस एवरीडे, मतलब प्रैक्टिस हर दिन करनी है। आपको कैसे करनी है मैम, कोई सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो सिर्फ आपको वो कंप्लीट नहीं करना है, सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर एक कॉन्सेप्ट के यहाँ पे जब भी क्वेश्चन करिए तो उसका डीपीपी लगाइए, उसके यहाँ पे प्रैक्टिस शीट सॉल्व करिए, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करिए, उसके साथ में
आपके पास टाइम है, आप एक सब्जेक्ट को अच्छा टाइम देकर, उसमें ये नहीं कि आप एकदम जल्दी जल्दी आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है कि मुझे 6 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो मैं उस पर ध्यान ही नहीं लगाऊं। मुझे यहाँ पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पर किसी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ तो उसके साथ में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस हर दिन करनी है। आपको जो क्वेश्चन कराए हैं, जो वहां पे कॉन्सेप्ट समझाया है, उसके क्वेश्चन देखिए, उसके यहाँ पे डीपीपी सॉल्व करिए, उसकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करिए, अगर उसका पीवाईक्यू है तो वो सॉल्व करिए, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाइए। ये आपका एक यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए कोई सा भी कॉन्सेप्ट को लेकर, राइट। अब ये चीज हो गई कि आपको क्या करना है अपने यहाँ पे 26 में, यहाँ पे 2026 में आप अगर टारगेट कर रहे हो तो ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और इससे यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन अगर मैं बात करूंगी क्या नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले बात करी मैंने सिलेबस कंप्लीशन। ये क्यों बोला है मैंने सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, आपको ये ध्यान देना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। मेरा यहाँ पर जो टारगेट होना चाहिए वो ये है कि मुझे अच्छी रैंक लेनी है और अच्छी रैंक लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने वही चीज बोली है, इसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर मत दौड़िएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी अप डाउन प्रिपरेशन, अप डाउन मतलब क्या रहता है, अप डाउन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, कभी आज स्टार्टिंग में उनके पास खूब एनर्जी रहती है, वो यहाँ पर 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ने की सोचते हैं और पढ़ते भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कम से कम 1 महीने 2 महीने बाद उनकी ये स्थिति आ जाती है, ये सिचुएशन आ जाती है कि वो यहाँ पर 4 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, 2 घंटे तक नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो चीज आपको नहीं करना है। स्टार्टिंग से सिर्फ और सिर्फ आप वहां पर ज्यादा भी टाइम मत दीजिए कि आप एग्जॉस्ट हो जाए उस चीज को लेकर। सिर्फ और सिर्फ आपको 5 घंटे 4 घंटे आपको देना है डेली और उस पर काम करते रहना है आज से, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अप डाउन प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंट होकर 4 से 5 दिन जो 4 से 5 घंटे जो आप यहाँ पे प्रिपरेशन करते हो वो डेली करना है आपको, राइट। डेली 12 आवर्स स्टडी, ये क्यों बोल रही हूँ, डेली 12 आवर्स की स्टडी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, अभी आपके यहाँ पर कोई से फंक्शन आ गए, अभी यहाँ पे शादी आ गई, अभी कुछ भी हो गया तो आपने वहां से ब्रेक ले लिया। तो आपको ये समझना है कि ये चीजों पर ध्यान नहीं देना है, आपको अभी सिर्फ और सिर्फ डेली पढ़ाई करना है। जितना हो सके अपने यहाँ पे बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में, ठीक है। उसके बाद आता है थ्योरेटिकल नॉलेज। यहाँ पर आपको ये समझना है गेट आपका थ्योरी नहीं मांगता है, गेट मांगता है कि आपका यहाँ पर कि प्रैक्टिस कितनी करी है आपने, उस पर आपका बेस स्ट्रॉन्ग कितना है, और वो चीज आपकी तब पता चलेगी यहाँ पर आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट है आपको ये ध्यान देना है, स्टार्टिंग से आपको शॉर्ट नोट्स बनाकर रखना है। शॉर्ट नोट्स मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स एक ऐसा रहता है जब आपको लास्ट टाइम पर पता चलेगी इसकी वैल्यू। आज जो 2025 की टारगेट कर रहे हैं उनसे आप अगर पूछोगे तो उनके लिए अभी शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप वहां पर प्रॉब्लम नहीं आए तो अभी से स्टार्टिंग करिए कि जब भी आप कोई सा सब्जेक्ट लेकर आइए तो सब्जेक्ट के साथ में उसके शॉर्ट नोट्स भी पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाइए और उसको पढ़िए भी, राइट। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करे बिना प्लीज जाइएगा मत। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच। मोस्ट डिमांडिंग ऑफर था हर एक स्टूडेंट के लिए, ये वापस लेकर आए हैं और ये कल तक हमारा यहाँ पर ये जो ऑफर है ये एंड हो जाएगा, जिसमें कि आपको 60% ऑफ मिलेगा पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन में, जो कि आपको पूरा का पूरा कोर्स 8,999 रुपए में मिलेगा। अगर आप पर मंथ की EMI बनाओगे तो वो 900 रुपए की कुछ समथिंग आपकी यहाँ पर EMI बनेगी। तो ये बहुत अच्छा, इसमें एडवांटेज की बात करूंगी तो आपको हर एक टीचर का एक्सेस मिल सकता है। अगर आपको किसी टीचर का समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे टीचर से पढ़ सकते हो। इसके साथ में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और इसके साथ में आपको और क्या क्या मिलेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी। ये सारी चीजें आपको सिर्फ 8,999 रुपए में मिलेगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दिया है, अगर आपको वहां पर नहीं मिले मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहां पर मुझे डायरेक्टली मैसेज करके आप बता सकते हो, जिससे कि आपको मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। ओके,
इसी के साथ में यहाँ पर आप डीए के स्टूडेंट हो जो कि यहाँ पे गेट प्रिपेयर कर रहे हो, तो उन सब के लिए बुक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक गेट एस्पिरेंट के लिए जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ोगे, जब तक आप यहाँ पे अपनी बुक्स से तैयारी नहीं करोगे, तो शायद आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन इतनी इफेक्टिवली यहाँ पर नहीं हो। इसीलिए अनअकैडमी पूरी की पूरी आपकी यहाँ पे डीए के बुक्स जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, तो इस बार आपके लिए सारी बुक्स जिसमें मशीन लर्निंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, मैथ्स, ये सारी आपको बुक्स मिलेगी। सिर्फ 999 रुपए में मिल रही है सारी बुक्स, और ये बहुत कम टाइम का यहाँ पर ऑफर है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप यहाँ पर अपने बुक्स को ऑर्डर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्टली जाकर ऑफर ले सकते हो। ओके,